दोस्तों, आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। बांग्लादेश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुनाई फांसी की सजा। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मानवता के विरुद्ध अपराधों को माना दोषी। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को भी सजाए मौत। भारत में रह रही हैं शेख हसीना ने न्यायाधिकरण के फैसलों को बताया राजनीति से प्रेरित। भारत ने कहा, बांग्लादेश लोगों के हितों के लिए प्रतिबद्ध, सभी पक्षों से करेंगे बात। दोस्तों, कल जो एक खबर आई थी जिसमें शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई गई थी और उनको हिंसा भड़काने और प्रोटेस्टर्स को मारने के उनके ऊपर आरोप लगे हैं। 2024 में शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने के बाद जब इंटरिम प्रधानमंत्री जो बनाए मोहम्मद यूनिस ने उनके कार्यकाल के दौरान अत्याचारों को समीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण का पुनर्गठन किया था। तभी साफ हो गया था इसका परिणाम क्या होगा। सोमवार को वहाँ हुआ जब न्यायाधिकरण ने ढांचा में पूर्व प्रधानमंत्री हसीना और उनके पूर्व गृह मंत्री को मानवता के विरुद्ध अपराध को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। सरकारी गवाह बन चुके पूर्व महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला को 5 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। भारत में निर्वासित जीवन यापन कर रही हसीना ने फैसले की फर्जी और राजनीति से प्रेरित बताया। दोस्तों, ये जो मोहम्मद यूनुस है, ये अमेरिका के डीप स्टेट ने यहाँ पे फिक्स किया था शेख हसीना को हटाने के लिए। ये शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में भी बताया था। शेख हसीना में भारत में राजनीतिक शरण ले रखी है, लेकिन वो किसी भी तरीके की गतिविधि या किसी भी तरीके की इंटरव्यू वगैरह नहीं दे रही हैं। फैसले के बाद बांग्लादेश में हिंसा की कुछ घटनाएं हुई। ढाका में हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर को गिराने की कोशिश की गई। सुरक्षा एजेंसी ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठियां चलाई। दोस्तों, शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान वही हैं जिन्होंने बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान से इसे आज़ाद कराया और इंदिरा गांधी के समय पे यहाँ पे दोस्तों इनको आज़ाद कराया है। लेकिन ये उस चीज़ों को भूल के अभी अपना नया इतिहास लिख रहे हैं। अब मुजीबुर रहमान की मूर्ति तक गिरा दी और सब कुछ ये अपने तरीके से नया इतिहास लिख रहे हैं। कट्टरपंथी विचारधारा वहाँ फैलती जा रही है। उत्तराखंड में 3 साल में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की होगी जांच। सीएम धामी सख्त ने कहा, गलत प्रमाण पत्र बताने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई करेंगे। ये डेमोग्राफी चेंज, जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ, एक षड्यंत्र के तहत यूपी से लोगों को यहाँ लाया जा रहा है, मुस्लिम लोगों को और यहाँ पे बसाया जा रहा है और यहाँ की जो डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। आइए जानते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ। कॉर्बेट रिजर्व टाइगर में सभी निर्माण 3 माह के भीतर ढाए जाएँ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। जिप्सी पंजीकरण प्रक्रिया की गाइडलाइन पेश करे। हाईकोर्ट ने कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिप्सी संचालन को लेकर नए पंजीकृत स्थानीय वाहन स्वामियों को पार्क में प्रशासन की ओर से जारी लिस्ट में शामिल न करने के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। उत्तराखंड सरकार को पेड़ों के अवैध कटाई के नुकसान की भरपाई, यानी कि जो नुकसान हुआ है वहाँ पे नए पेड़ लगाए जाए। शीर्ष अदालत ने 3 महीने के भीतर बाघ संरक्षण योजना बनाने को भी कहा है और अवैध निर्माण जितने भी हुए हैं 3 महीने के भीतर ढा दिए जाएँ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया कि जिम कॉर्बेट राज्य में पेड़ों के कटाई और अवैध निर्माण के चलते हुए नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कई निर्देश जारी करते हुए मुख्य वन संरक्षक को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के साथ परामर्श करने का निर्देश दिया ताकि 3 महीने के भीतर टाइगर रिजर्व में सभी तरह के अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा सके। पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि CIC उत्तराखंड द्वारा विकसित परिस्थिति के पुनरुद्धार योजना को निगरानी करेगा। राज्य सरकार को पेड़ों की अवैध कटाई की भरपाई के लिए कदम उठाने को भी कहा गया है। CGI ने कहा कि यदि पर्यटन को बढ़ावा देना है तो यह इको टूरिज्म के तौर पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने मुख्य इलाके में अपने परिवारों को दूर रहकर कार्य करने वाले कर्मियों के लिए विशेष प्रावधान लाने का निर्देश दिया है। दोस्तों, ये पर्यावरण के लिए अच्छा कदम है और जिम कॉर्बेट टाइगर जो ये है इसको रिजर्व जो है उसको बचाने की भी ज़रूरत है। यहाँ पे अवैध निर्माण बड़ी मात्रा में हो रहे हैं। दोस्तों, हल्द्वानी में जो कल बवाल हुआ था उसके बाद 50 अज्ञात
जो गोवंश का कटा सिर लेने पर जो कुत्ता लेके आया था, 4 घंटे तक अराजकता ने पुलिस ने दिखाई सख्ती। गोवंश का सर कटा मिलने पर रविवार रात हल्द्वानी में हुए बवाल को लेकर पुलिस ने 50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कर दिया और उस समय पर उन्होंने दुकानें भी बंद करवा दी थी मुसलमान समाज की। हालांकि ये साजिश के तहत ही हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। अराजक भीड़ ने बरेली रोड से लेकर पीली कोठी तक उपद्रव करते हुए दुकानें, गाड़ियों में तोड़फोड़, पथराव के साथ लोगों के साथ मारपीट की, संपत्ति नुकसान, चोट पहुंचाने, दंगे की हालत पैदा करने, धमकाने की धाराओं में प्राथमिकी की है। वीडियो फुटेज व सीसीटीवी फुटेज से आरोपित को चिन्हित किया जा रहा है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है दोस्तों, जिसने ये जो गौवंश काटा, ये भी इसकी भी जांच होनी चाहिए कि किसने गौवंश काटा और क्यों काटा, और ये इसका साजिश के तहत जो भी किया गया है इसकी भी गहन जांच होनी चाहिए। हमास की तरह रॉकेट और ड्रोन हमले की थी साजिश। एनआईए की जांच में सामने आई जानकारी, बड़े शहरों में हमले की हो रही थी तैयारी। दिल्ली धमाके में एक और जैसे आतंकी जासिर बलाल जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार। हालांकि जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये बोल रहे हैं कि इनको फंसाया जा रहा है, कश्मीरी लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, ऐसी बातें चल रही है। 6 राज्यों में जारी एनआईए की छापेमारी, कई अन्य की हो सकती है गिरफ्तारी। दिल्ली धमाके को लेकर जो अपडेट आई थी दोस्तों, लाल किला के बाहर धमाका मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को पाकिस्तानी आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक और आतंकी जासिर बिलाल उर्फ दानिश को गिरफ्तार कर लिया है। दानिश को गिरफ्तार किया। इस कार धमाके में को अंजाम देने वाले आतंकी डॉक्टर उमर नबी का मुख्य सहयोगी बताया जा रहा है। एनआईए की जांच में बड़ी बात यह भी सामने आई है कि अन्य मॉड्यूल दिल्ली व देश के अन्य बड़े शहरों में हमास की तरह रॉकेट या ड्रोन से हमला की साजिश रच रहे थे। देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से ये हमारे देश को दहलाने की साजिश हो रही है, और ये बाहर से ट्रेनिंग लेके, बाहर के वीडियोस देके, जबकि ये इसी देश में रह के इसी देश में रह के और हमारे देश को अंदर खोखला करते जा रहे हैं, और ये इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमले को अंजाम देने के लिए वह मॉड्यूल जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में अपनी जड़ें जमा ही रहा था कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तत्परता ने किसी आतंकी घटना को अंजाम देने से पहले ही इस मॉड्यूल को कई सदस्यों को गिरफ्तार कर इनके पूरे नेटवर्क और मंसूबे पर पानी फेर दिया। हालांकि जो जम्मू कश्मीर में पुलिस थाने के अंदर जो विस्फोट हुआ, वो भी एक तरीके का फेलियर दिखाता है कि हमें किस तरीके के हमें जांच करनी चाहिए। वहाँ पे भी निर्दोष पुलिस वालों की जान चली गई है, उसका भी हमें संज्ञान लेना चाहिए। एनआईए के मुताबिक जासिर बिलाल मूल रूप से कश्मीर का रहने वाला है। एनआईए की टीम ने उसे श्रीनगर से गिरफ्तार किया। एनआईए को जांच में पता चला कि जासिर ड्रोन बम बनाने की भी साजिश रच रहा था। जांचकर्ताओं के मुताबिक यह तरीका अक्टूबर 2023 पर हुए हमले जैसा था, जहां बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। कार बम विस्फोट भी जासिर की साजिश थी, जिसमें 15 लोग मर गए और 32 लोग घायल हुए। दोस्तों ये फ्रंट पेज में जो भी था, इसमें जानकारी मैंने अपने पेज में बताया।